इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का CUET UG का रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से करेंगे। और देखो एक चीज़ याद रखना, अभी देखिए 2025 का यानी कि इस सेशन की जो पहली बात है वेबसाइट अपडेट अभी नहीं हुई है। अभी मैं वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ लास्ट ईयर के जो है रिगार्डिंग में हम बताऊँगा आपको कैसे आप करोगे, क्या क्या जो है इसमें रहता है। तो देखिए इस प्रकार से भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का समर्थ जो पोर्टल है वो अभी जो है थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अभी जब वर्क करने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सूचित करूंगा। 2024 की PDF के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कट ऑफ वगैरह जब भी आएगी कॉलेज कैंपस हम सब चीज़ें आपको सूचित कर देंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग आते हैं वेबसाइट, जब वेबसाइट सही से वर्क होने लगी तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या रहता है, एप्लीकेंट CUET एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ एज पर CUET एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है रजिस्टर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है वो न्यू रजिस्ट्रेशन इसी प्रकार से होता है। ठीक है, वेबसाइट पे तो ये लास्ट ईयर का पूरा है, जो कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। समर्थ पोर्टल पे लास्ट ईयर भी हुआ था, तो इस बार हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ अपडेट हो, तो वो जो होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल आपको आइडिया रहे कि आपके सामने जब डेस्कटॉप पे इस तरह आएगा तो आपको भरना कैसे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऐसे ऑप्शन रहता है। न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे इस तरह का पेज आएगा, इसको इस तरह भरोगे, आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें आगे अगर देखा जाए तो ये देखिए इसमें रहेगा आपको कि आप यहाँ पे देखो लिखा रहेगा कि इफ़ यू डोंट हैव, मतलब ईमेल आईडी आपको, ठीक है, जो दिए हो अपने CUET में उसी पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ डालोगे। ठीक है, उसका पासवर्ड यहाँ सेट करना है, री एंटर पासवर्ड करना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड फिल करके सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे सबमिट कर दोगे अब आगे जो है आप लोग जो है आ जाओगे जिसमें लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे सबमिट कर दोगे काम खत्म उधर से, और फिर वापस आप मेन पेज पे आ जाओगे जहाँ पे लिखा रहता था क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, तो लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का देखो आएगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। तो यहाँ पे इंटर CUET एप्लीकेशन नंबर रहेगा, वो लिखोगे। ठीक है, इसका पासवर्ड अपना जो है वो लिखो, उसका कैप्चा वेरिफिकेशन पासवर्ड जो बना है वो डालो, उसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन डाल के टाइप, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। ठीक, बार बार कह रहा हूँ, ये 2024 का है, उसके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। चलो इसके बाद क्या है, अब आपको डेस्कटॉप पे क्या दिखेगा, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2 और जो है स्टेप 3, इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक, कंप्लीट प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम्स और जो है पे जो रहता है रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, ये चीज़। अब हम जो है यहाँ पे स्टेप 1 में कंप्लीट प्रोफाइल अगर आपको दिखाएं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ऐसे करके आप आगे जाते हो। ठीक है, प्रोफाइल डिटेल्स आपको आ जाती है, जिसमें आपको जो फुल नेम, यहाँ पे और चीज़ें भरी रहती हैं, जैसे देखो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है नहीं चेंज हो पाएगी। जो मतलब क्या बोलते हैं कि कैटेगरी जो होती है, आप लोग जैसे जनरल में हो, ठीक है, तो या कई बच्चे जनरल में भर देते हैं लेकिन होते ही WS के बाद में सर्टिफिकेट बनता है, तो सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वटेगरी सब चेंज हो जाएगी। ठीक है, और बाकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ईमेल वगैरह ये सब नहीं चेंज होगा, वो सब वही रहेगा। अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये चीज़ें डाल देना है आपको। फिर जो है ब्लड ग्रुप वगैरह सब देखोगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब करते हुए जो आगे आएंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, टाउन, सिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जो है जन्म स्थान वगैरह चूज़ करोगे। उसके बाद जो फैमिली डिटेल आपके माँ की, पिताजी की, ये सब भरी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन मम्मी का कितना है, क्या चीज़ कैसा है, पिताजी का, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, ये सब चीज़ें भर के आप आगे आओगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का तो पूछा जाएगा कि आप पहले इसमें एनरोल्ड हुए, पहले आपने प्रवेश किया, पहले रजिस्ट्रेशन किया है, नहीं हो तो नहीं करना है, और वैसे भी नहीं होगे। ठीक है, उसके बाद अदर कैटेगरी कोटा का यहाँ पे आ जाता है कि आप जैसे PWDs हैं तो वो लिखिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो लिखिए। ठीक है, और चिल्ड्रन वार्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्स यानी कि, ठीक है, अगर आर्मी वगैरह से। उसके बाद कल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है, कोटा CCA कोटा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाता है कि आप उधर संबंधित हैं। उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स कोटा, अदर चीज़, तो देखना अगर हो गए तो करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना सब छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको देनी है। अब बैंक डिटेल्स से दिया जाता है बेटा कि जैसे मान लो कि आपने इसमें कई बार क्या होता है, बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनका किसी अदर यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो भैया वो क्या होता है कि आप लोग की शायद फीस पेमेंट वगैरह के लिए ये सब मांग लिया जाता है। ठीक, तो चलो कि मतलब क्या होता है कि एडमिशन कैंसिल कराने पर तब फिर जो फीस आपकी रिफ़ंड की जाती है वो इसी अकाउंट में की जाएगी, ये चीज़ याद रखना। काउंसलिंग फ़ीस जो कटाते हो वो नॉन रिफंडेबल रहती है। जो एडमिशन फ़ीस मतलब एडमिशन ले लेते हो बाद में कैंसिल कराना चाहते हो तो उसके लिए है, तो ये सब डिटेल्स अपनी भरना साइबर कैफे के नहीं। इसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस में देखो डालना है। ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 2, इसका कंट्री, ठीक है, पिन कोड, ये सब चीज़ें डालना है। इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस में इधर उधर देखेंगे आप, पूरी चीज़ें डालेंगे। ठीक है, और फिर आगे आएंगे तो फिर देखो आपको इस तरह लिखा रहेगा, प्रोफाइल डिटेल्स आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, और अदर डिटेल्स आ जाएगी, फिर उसका अपलोड, फिर प्रीव्यू इस तरह का ऑप्शन आता है। ठीक है, अदर डिटेल्स में क्या है कि आप जैसे कोई मेडिकल बीमारी से, मतलब कोई बीमारी से नहीं जूझ रहे, वो लिखो ABC ID बनाओ, नहीं तो इस पर क्लिक कर देना, सीधा डिजिटल लॉकर पे जाएंगे, बना लेंगे। देखो ABC ID जरूरी होता है, उसको बना लो। ईडीयू है, NCC सर्टिफिकेट, NSS है तो लिखिए, ठीक है, क्योंकि उसका अधिभार मिलता है। एम्प्लॉय वार्ड से इन्वेस्टिगेट, ठीक है, टीचर वार्ड से तो उसको डालो, यस नो। आगे आओगे तो अदर डिटेल्स में देखो और क्या है आपकी, यही सब चीज़ें आप अगर डाले हो तो ठीक है। उसके बाद आगे आओगे तो फिर बहुत सी चीज़ें, किस कौन सी लैंग्वेज नोन हो, आप क्या है, रीडिंग राइटिंग, ठीक है। और जो है आप उसके बाद जो आगे आओगे तो फिर वही अपलोड पे आ जाओगे। उसमें क्या डिजिटल फोटो, फुल साइज फोटो, मतलब सिग्नेचर फोटो डालना है, ये सब करो। डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट रिलेटेड, ये सब डिजिटल, ये सब चीज़ें करना है आपको। थोड़ा आगे आ जाते हैं तो फिर देखो ये आपको फोटो 500 KB का, फिर उसके बाद जो सिग्नेचर डालना है, फोटो सिग्नेचर ध्यान से डालना है। इसके बाद देखो CUT का स्कोर कार्ड इससे मांग लेता है, लेकिन इस बार अपडेट हो जाएगा तो शायद ना मांगे, लास्ट ईयर मांग लिया गया था, ठीक है, 2024 में, तो हो सकता है इस बार ना मांगे। बाकी CUT का एडमिट कार्ड, यहाँ पे देखो इसको पहला पेज ही लगाना जरूरी होता है, बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं, तो स्प्लिट कर लेना। एक पेज स्प्लिट करने के लिए आप किसी भी जो है गूगल पे जा सकते हो, या जो है ऐसे ही किसी भी PDF एडिटर से जाके स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, 1 पेज। चलो, और उसके बाद जो है आप जो है इसके बाद क्या करोगे, सेव एज ड्राफ्ट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट प्रीव्यू पे जाएगा, क्योंकि जब तक एक चीज़ सबमिट नहीं करोगे ना यहाँ पे ये CUT स्कोर कार्ड, तो हो सकता है इस बार ऑप्शन अगर सही हो गया हो तो कुछ एकदम सबमिट का आ जाए, ठीक है। बाकी अगर सेव एज ड्रॉप क्लिक कर दोगे तो फिर देखो आपको इस तरह दिखता है कि, मतलब नेक्स्ट प्रीव्यू पे अगर क्लिक करोगे तो इस तरह दिखेगा कि फोटो सिग्नेचर अपलोडेड है, CUT का स्कोर कार्ड नहीं अपलोडेड है, और CUT एडमिट कार्ड अपलोडेड है, ठीक है। और फिर आप सबमिट एंड लॉक फिर जो है करोगे, लेकिन अभी क्या है, सेव एज ड्राफ्ट करोगे। इसको करके फिर जैसे सेव ड्राफ्ट करने में तो कोई इसी तरह लिखा रहता है, एग्री टू सेव माय प्रोफाइल ड्राफ्ट मोड, ठीक है, सेलेक्ट, फिर जो है सेव, ऐसा कर दोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह का देखो भाई प्रोसेस रहेगा। और हाँ, ये मत भूलना कि अभी ये 2025 का नहीं है, 2025 की जैसी वेबसाइट सही वर्क करेगी, हम लोग हैं, हम लोग सूचित कर देंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत जल्दी आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, लेकिन तभी जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि भाई देखो यहाँ काउंसलिंग से लेकर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हम आपके साथ रहेंगे। ये हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 13,000 से अधिक मेंबर हैं। मेंबर क्या है, ये सब परिवार है हमारा, तो जरूर यहाँ पे आओ, इससे जुड़ो, जिससे कि आप लोग को अपडेट वगैरह मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पे CUT की कई अपडेट्स आपको मिलेंगी, PGAT की, PhD की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, UG से लेकर ये जान लीजिए कि PhD तक की पूरी चीज़ आपको मिलेगी। और आप अभी जुड़िए, चाहे आपने एडमिशन लेने के बाद जुड़े, जुड़ना तो आपको ही, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन लगे, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सब चीज़ें हम ही लोग आपको सूचित करेंगे। आपकी फीस वगैरह की, हॉस्टल वगैरह की डिटेल्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। लाइव स्ट्रीम करता हूँ चैनल पर, वहाँ पर आया करो, अपने सवाल धन पूछा करिए, ठीक, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो ये पूरी तरीके की मैंने अपडेट दे दी। बाकी इस बार का क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या कैसे रहेगा, थोड़ी बहुत आमूल-चूल परिवर्तन रहेगा, वो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, टाइम का वेट करिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे जल्दी अपडेट हम ही लोग के माध्यम से मिलेगी, ठीक। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद। बहुत